पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, इस नारे की सत्यता का सच खासकर सरकारी स्कूलों की दुर्दशा देखकर ही पता चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24 इंडिया न्यूज़। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी के कैंट स्थित हरिचंद इंटर कॉलेज की, जो वाकई बूढ़ा हो चला है और उसके जर्जर हालत इस बात की गवाह भी है। हरिचंद इंटर कॉलेज ने सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश को दिए हैं। 1972 से 1992 तक यहाँ छात्रों की भारी भरकम संख्या हुआ करती थी। खेल और खिलाड़ी दोनों ही चुस्त दुरुस्त हुआ करते थे, लेकिन आज स्कूल की जो दशा है शायद इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। यहाँ के अध्यापकों का कहना है कि इस हालत के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है। सरकार किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करती है। बच्चों की नाम मात्र की फीस से क्या होता है, अपनी सैलरी के कुछ अंश एकत्र कर कमरे की छत ढलाई हो। चलिए हम इस कॉलेज की कुंडली बताते हैं। 1879 में हरिचंद कॉलेज अंग्रेजों द्वारा सेंट मिशन वेस्ले के नाम से शुरू किया गया था। 1924 में हाई स्कूल व 1928 में इस कॉलेज को इंटर की मान्यता मिली थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब लाला हरिचंद के बेटे ने इस कॉलेज को खरीद लिया और तब से इस कॉलेज का नाम हरिचंद इंटर कॉलेज पड़ गया। लेकिन आज जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसके जर्जर होने का जिम्मेदार कौन है। हालांकि इस उत्तर प्रदेश की राजधानी ने भारत देश को प्रधानमंत्री दिया, कैंट विधायक भी हुए, मौजूदा रक्षा मंत्री भी हैं, सरकारें शिक्षा को लेकर गंभीरता भी दिखाती हैं, लेकिन सच अपनी जगह अटल है। एक हरिचंद स्कूल ही नहीं, शहर के कई कॉलेज बंद होने की कगार पर हैं। कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ देखिए यूपी हेड भारत भूषण की खास रिपोर्ट। मैं हूं भारत भूषण, आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24 इंडिया न्यूज़। उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार, उनका कहना है कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। मैं उस कॉलेज में खड़ा हूँ जहाँ एक सदियों पुराना स्कूल है। हरिचंद इसका एक नाम हुआ करता था। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हुआ करते थे और एक से एक एथलीट और एक से एक कुश्ती और एक से एक पहलवान यहाँ से उन्होंने अपने देश का, प्रदेश का और यहाँ तक स्कूल का नाम रोशन किया है। आज इसकी जर्जर हालत देख करके किस पर रोना आ रहा है, यहाँ के प्रबंधन को या सरकार के लिए। आइए मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको एक लैब, जहाँ पर सैकड़ों बच्चे लैब में प्रैक्टिकल किया करते थे। आज उस लैब की हालत देख लीजिए। इस लैब को देखकर लग रहा है कि वर्षों से खुली नहीं है। ये है बढ़ेगा इंडिया पढ़ेगा इंडिया। ऐसे हालात में कैसे बढ़ेगा इंडिया, कैसे पढ़ेगा इंडिया। आइए यहाँ के प्रिंसिपल साहब से ही बात करते हैं। आप थोड़ा बात कर लीजिए तो काफ़ी। सरकार का कहना है कि बढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। क्या ऐसे माहौल में इंडिया बढ़ेगा या बढ़ेगा? इंडिया बढ़ेगा क्यों नहीं भाई? ऐसे माहौल में जर्जर हालत है तो यहाँ ये व्यवस्था में गवर्नमेंट को कोई देती नहीं है। विद्यालय के पास तो इतना कुछ पढ़ना नहीं है जो सब व्यवस्था करा चाहिए। बड़े बाबू जी बढ़ेगा इंडिया कैसे बिल्कुल बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? यहाँ पर ऐसा कोई फंड तो है नहीं कॉलेज के पास जो है बनाया जा सके। प्रयास किया था कि जो है अगर सरकार कुछ व्यवस्था करेगी तो बिल्कुल हालात सुधरेंगे। नहीं, आज से पहले मैं खुद यहाँ का छात्र रहा हूँ। यहाँ एडमिशन लेने के लिए पार्षदों का न जाने कितने लोगों को फ़ोन कराना पड़ता था, तब जाके एडमिशन मिलता था। आज स्थिति यह है कि आज बच्चे भी नहीं हैं यहाँ। अब एक चीज़ कुछ अच्छा हुआ है कि को एजुकेशन हो गया है। को एजुकेशन इसलिए किया गया, बच्चे भी हैं, चलिए बच्चे भी, लेकिन कितने बच्चे हैं अभी वो तो 545 के आसपास होंगे हमारे पास। लेकिन समस्या ये है ना कि हमारा कंपटीशन देखिए किससे। हमारे आसपास कितने कॉलेजेस हैं जो हमारा कंपटीशन प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा है। हम कितना भी इंस्पायर करेंगे बच्चे, लेकिन प्रॉपर पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, अगर किसी एक अधिकारी का बच्चा भी यहाँ पढ़ेगा तो बेनिफिट्स मिलेंगे ना। कौन पढ़ाना चाहता है? मैं यहाँ जर्जर हालत की बात कर रहा हूँ। देखिए जर्जर हालत के बाद 1922 का स्कूल है तो जाहिर सी बात है कि बहुत साल से ऊपर की बिल्डिंग हो गई है। अब जर्जर तक लेके गवर्नमेंट तरफ से कोई फंड नहीं आता हमारे पास। अच्छा 6 से लेकर 8 तक की एजुकेशन फ्री है। जब 6-8 तक हम फीस ही नहीं लेते हैं तो हमारे पास फंड्स कहाँ से आएंगे? हमारे पास फंड्स लॉस। अच्छा, आप लोगों की तरफ से कहाँ से मिलती? वो तो ग्रांट, हम लोग तो एडेड कॉलेज ना, ग्रांट केवल सैलरी का ग्रांट मिलता है, बाकी कुछ नहीं। कुल मिलाकर के आप लोगों को अपनी तनख्वाह मिल जाती है। तनख्वाह मिल जाती है। हम लोग जो अभी जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हम लोग ऑफिस अभी तक सही बताइए, रिपीट करते हैं। अभी तक ये बताइए आपने कितना प्रयास किया इसके आपको सुधारने के लिए? अभी जो आप ये भी हम लोग सहयोग से बना है, उधर का बिल्डिंग हम लोग के सहयोग से अलग ही, बच्चे हम लोग
कंट्रीब्यूट करके घुमाया। सरकार से कितनी अप्लाई करी आप? सरकार से लास्ट ईयर अप्लाई किया था, लेकिन सब रिवर्ट नहीं आया अभी तक। और फिर बीच में कोविड की वजह से सांसद निधि खत्म हो गई। अभी इधर शुरू किया तो सोचा जा रहा है कि किससे अप्रोच किया जाए। नाम क्या है आपका? सुनील मिश्र। सरकार कहती है पढ़ेगा इंडिया, कोई मदद नहीं करती है, ये इनका कहना है। और उसके बाद भी बच्चे भी ना के बराबर हैं। कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया? और मैं बताना चाहूँगा कि कई कॉलेज जो सरकारी हुआ करते थे वो बंद के कगार पर खड़े हैं। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। नारे बनाने से ना ही बढ़ सकता है इंडिया, ना ही पढ़ सकता है। ये एक हाल है जो लगभग काफ़ी पुराना दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कभी मीटिंग हुआ करती थी टीचरों की, और आज ये हालत है कि इसका भी भगवान ही मालिक है। खुली नहीं है, या खुली है तो सामान ही नहीं है इसके अंदर। इसको काट बोलिए हरी क्षेत्र। देख रहा हूँ। हाँ, इंटर है। कितने बच्चे हैं इसमें? 25-26। कितने बच्चे आते हैं रोज? टीचर पढ़ाने आते हैं? क्या क्या पढ़ाते हैं? सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आर्ट साइड है, इंटर या आर्ट साइड है, साइंस साइड नहीं है? साइंस साइड वाले उस तरह है। अच्छा, उस तरह। जी, साइंस साइड वाले उधर पढ़ते हैं सामने, वहाँ देख लीजिए। टीचर कितने आते हैं यहाँ पर? टीचर मैम आती है और 5 सर आते हैं। ये पूरे सब्जेक्ट के टीचर आते हैं? पूरे सर पूरे सब्जेक्ट? सर हिंदी वाले आते हैं, इकोनॉमिक्स वाले आते हैं, साइंस वाले आते हैं। एजुकेशन वाले सर की तबीयत थोड़ी खराब है तो वो नहीं आते। जी सर। और मैम आते हैं। ठीक है। बोलिए हरी क्षेत्र। इंटर कॉलेज एक माना जाना स्कूल जो कैंट की नाक, ये सदर की नाक कहा जा सकता था। यहाँ पर एक से एक पढ़ाकू, एक से एक खिलाड़ी और एक से एक नायाब सितारे निकले। लेकिन आज ये जर्जर हालत देख करके रोना आता है। किसको रोए, सरकार को या यहाँ के प्रशासन को? यहाँ तक टीचरों का कहना है कि इन्होंने अपने सैलरी से उस जर्जर मकान रूम को गिरने से बचाया है, उसकी छत डलवाई है। तो कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया? कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ मैं भारत भूषण, आर पब्लिक 24 इंडिया न्यूज़, लखनऊ।